राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं और हर उन वोटरों को जागरूक किया जा रहा है जो इस भारत निर्वाचन आयोग का हिस्सा बनके और नई सरकार चुनने में अपनी भूमिका को निभा सकते हैं। कुछ ऐसे युवा मतदाता हैं जो पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे और पहली बार वोटर का हिस्सा बने हैं और खुद गाजीपुर जिलाधिकारी जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी है उनके द्वारा पहली बार मतदाता बनने को लेकर वोटर कार्ड दिया गया है और इन लोगों को जागरूक भी किया गया है और शपथ भी दिलाया गया है। इन लोगों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मन में दिमाग में किस तरीके की प्रतिक्रिया रहेगी और क्या सोचकर ये जब मतदान करने जाएंगे तो इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। क्या नाम है आपका? आशिका चौबे। आशिका, क्या बताएंगी, पहली बार आज आपको जिलाधिकारी ने निर्वाचन कार्ड दिया है, क्या आपने मन में सोचा है और क्या करेंगे? हम यही सोचते हैं कि वो निष्पक्ष होकर कोई भी कार्य करें और जाति और ये सब ना लें और सबके लिए एक जैसा करें। क्या लग रहा है जब आपको यहाँ शपथ दिलाई गई कि कोई भी जात धर्म मजहब या फिर किसी के दबाव में आकर पैसे के बहकावे में आकर ऐसा कतई न करें, क्या लगता है ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। किसी भी जाति को और इसको ऐसे लेकर कुछ भी नहीं करना चाहिए। निष्पक्ष होकर सबके लिए एक जैसा सोचना चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम है बेटा? आयल गौतम। क्या लग रहा है पहली बार आपको निर्वाचन का अधिकार मिला, पहली बार मताधिकार, क्या सोचकर आप चुनाव करेंगी? पहले तो मुझे वोटर कार्ड मिला, अच्छा लगा, और उसके बाद जो भी करना कर्म के आधार पर, कैसा लोग कर रहे हैं उसके आधार पे वोट देना है। क्या नाम है? अंजलि यादव। अंजलि, क्या बताएगी, पहली बार आप मताधिकार का प्रयोग करेंगी, नई सरकार का गठन करने का एक आपकी भूमिका होगी, क्या सोचकर मत का प्रयोग करेंगी, क्या चाहती है आप? जी, हम यंग वोटर हैं तो हमारा पहली प्रायोरिटी तो हमेशा एजुकेशन ही रहेगी, क्योंकि एजुकेशन इस टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमें वोट देने के लिए। क्योंकि जो शिक्षित नहीं है वो जाति धर्म के बेसिस पे वोट देता है, लेकिन जो एजुकेटेड पर्सन है वो अपनी सिचुएशन को देखते हुए अपने राज्य को, अपनी कंट्री को जो प्रोग्रेस करेगा उसको आधार पे वोट करेगा। बिल्कुल। देखिए, ये युवा हैं, जागरूक है और जिस तरीके से पढ़ाई लिखाई और जो एजुकेशन का प्रभाव होता है वो साफ झलकता है। युवाओं का भी मानना है कि जब जब चुनाव आते हैं जाति धर्म मजहब उसमें बोलबाला होता है, उसमें पैसे की भी चर्चा होती है, तो ऐसे में प्रलोभन में आकर लोग वोट कर देते हैं। लेकिन युवा मतदाता जो पहली बार अपना मताधिकार का प्रयोग करेगा उसके दिमाग में क्या चल रहा है इसी को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या नाम है बेटा? आंचल उपाध्याय। आंचल, क्या बताएंगी, पहली बार आप नई सरकार बनाने में आपकी भूमिका होगी, क्या सोचकर रहेगी? सर, पहला प्रायोरिटी तो मेरा रहेगा किसी भी कास्ट को लेकर, किसी भी जात को लेकर, कुछ भी कोई गवर्नमेंट मेरे कास्ट का इसलिए मैं उसे चुनूँ ऐसा कुछ नहीं करूँगी। जो भी मेरी एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट करेगा और जो भी चीज़ों को अच्छे से गवर्न करेगा उसको चूज़ करूँगी मैं। और एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ उसकी एजुकेशन होती है, तो उसमें जो हेल्प करेगा, जैसे कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में, अब जैसे कि पिछले बहुत सारे पेपर लीक जैसे केसेस हुए हैं, बट अगर इस समय वो चीज़ें सही होती हैं तो वो गवर्नमेंट जो सही करती है वो बेस्ट रहेगी चुनने के लिए। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सर रिया गुप्ता। क्या बताएंगे, आप पहली बार भारत निर्वाचन आयोग का हिस्सा बनी है और जब चुनाव आएगा 2027 में तो आप पहली बार वोट भी करेंगी, तो क्या लग रहा है कैसी सरकार होनी चाहिए और किस तरह के सरकार बनानी चाहिए? सर, ऐसी सरकार होनी चाहिए जो सबके बारे में इक्वल सोचे और ये जाति धर्म ये मतलब ऐसा कुछ ना करे और सबके लिए इक्वल सोचे और सबसे ज़्यादा एजुकेशन के लिए सोचे वो, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, एसएससी जैसे बहुत सारे मतलब ऐसे हुए हैं, तो सबके लिए इक्वल सोचे और एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा सोचे। बिल्कुल। क्या नाम है बेटा? ऋतु गुप्ता। क्या बताएंगी, आप पहली बार जिलाधिकारी के हाथों से आपको निर्वाचन आयोग का कार्ड मिला है, मताधिकार का प्रयोग भी करेंगी, सरकार भी चुनने जा रही हैं, क्या दिमाग में चलेगा, क्या सोचकर? सरकार ऐसा होना चाहिए जो हर एक पूरे इंडिया में जितने भी सदस्य हैं वो सबकी बातें सुने, ना कि वो कास्ट रिलीजन को देख के सब करे। और एग्जाम एसएससी का सेंटर भी इतने दूर इतने मतलब अनलोनली जगह पे गए थे, वो सब थोड़ा सही करना चाहिए। क्या लग रहा है जब चुनाव आता है, इसके पहले जब आप लोग मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते थे, सुन रहे होंगे कि जाति धर्म मजहब के नाम पर लोग वोट कर देते हैं, पैसे के बल पर वोट कर देते हैं, जैसा कि अभी आपको जिलाधिकारी के द्वारा बताया भी जा रहा था कि आपको किसी के दबाव में नहीं आना है, किसी के प्रलोभन में नहीं आना है, स्वतंत्र होकर एक अच्छी सरकार चुननी है जो आपके भविष्य के बारे में, एजुकेशन के बारे में सोच सके।
हमें किसी का देख कर नहीं करना चाहिए कि वो उसको वोट कर रहा है तो हम भी उसी को करें। हमें जो अपने पे लगे कि हम लोग को वो सही लग रहा है उसे वोट देना चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम है बेटा? क्या बताएंगी, अब सरकार का गठन करना होगा तो आपकी भूमिका अहम होगी, क्या सोचकर मत का प्रयोग करेंगी? मुझे जो क्या महत्वपूर्ण रहेगा, शिक्षा या अच्छी सरकार, किस तरह का? अच्छी सरकार भी होनी चाहिए और अच्छी शिक्षा भी होनी चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम है बेटा? शुभम यादव। शुभम, क्या बताओगे, पहली बार आपको निर्वाचन कार्ड मिला है, कैसी सरकार बननी चाहिए? अच्छी सरकार होनी चाहिए और जैसे कि हम वोट देते हैं या कुछ भी, तो जब तक ये चलता रहता है फंक्शन तब तक ही लोगों की बात सुनी जाती है, उसके बाद नहीं सुनी जाती है। क्या नाम है बेटा? शिवम सिंह। क्या बताएंगे, प्राथमिकताएं क्या होंगी जब आप वोट करेंगे तो? प्राथमिकता शिक्षा, विकास और ईमानदारी के साथ कार्य हो, बस यही प्राथमिकताएं होंगी। बिल्कुल। देखिए, आज जिस तरीके से राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस पर जिस तरीके से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और इन तमाम युवाओं को, इसके अलावा उन वृद्ध जनों को जो 80 वर्ष पार कर चुके हैं, उन लोगों को भी जिलाधिकारी के द्वारा सम्मानित किया गया है। और जो अभी पहली बार इस भारत निर्वाचन आयोग का हिस्सा बने जो मताधिकार हैं, जो युवा है, कहा जाता है कि युवा देश का भविष्य होता है, इसी में से कोई अधिकारी बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई कुछ बनेगा, हो सकता है इसमें से कोई भविष्य में निर्वाचन अधिकारी भी बन सकता है। लेकिन जब शुरुआत होता है निर्वाचन का हिस्सा का, तो पहली जो प्राथमिकता होती है, पहला जो फर्ज होता है, जो पहली दहलीज होती है, वहाँ पे अपने आप को स्थापित करना होता है कि हम क्या चाहते हैं, हमारा भविष्य कैसे संवरेगा, भविष्य में उचित क्या होना चाहिए, इसका ज्ञान भी होना चाहिए। तो आज खुद जिलाधिकारी ने इन लोगों को निर्वाचन का एक जो निर्वाचन कार्ड होता है उसको दे करके और युवाओं को प्रोत्साहित किया गया है कि आप किसी भी भेदभाव के बिना, किसी के दबाव में आने के बिना आप अच्छी सरकार बनाइए, इतना आपको लाइसेंस दिया गया है और आप भविष्य अपना खुद तय कर सकते हैं।